Hello students, welcome back to the class. So today we will be starting with we will be continuing with our previous chapter, that is biological classification. तो हमने कल पढ़ा था about kingdom Monera जहाँ पे all bacterias are there. So starting with this again, अभी हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक कैसे रिप्रोड्यूस करता है या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में हमने पहले भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होता क्या है. रेस्पिरेशन इज़ व्हाट, जहाँ पे ग्लूकोज का बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा था. ठीक, अब रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप की होती है. इट्स नॉट अबाउट बैक्टीरिया ओनली, आई एम टेलिंग यू दीज आर सम स्टेप्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है. नाउ वी हैव डिफरेंट स्टेप्स इन दिस एज वेल. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होता है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस टेक्स प्लेस. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. सेकंड इज़ क्रेब्स साइकिल. ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी. एंड द थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. आपको पता है कि इसमें क्या है, एनर्जी विल बी गिवन आउट रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेसेस में. बात करते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, फर्मेंटेशन, देन विल बी putrefaction, and the third part will be decay. So यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एनर्जी विल बी रिलीज्ड. अब हम बात करते हैं अबाउट ग्लाइकोलिसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज बेसिकली कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड में. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू 2 पायरुविक एसिड. और ये हो कहाँ रहा है, इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. अगेन दिस इज अ रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा. कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट वाज क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी, बेसिकली क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ mitochondria. Mitochondria was again a powerhouse of the cell. थर्ड पार्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगेन कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली होता क्या है, फोर्थ इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. ठीक है, एटीपी की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे. सेम चीज़ इन द माइटोकॉन्ड्रिया.
अब ये सारे रिएक्शंस वो थे जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का मतलब ब्रेक डाउन हुआ पायरुविक एसिड में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ, टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेनस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे होगा एटीपी का सिंथेसिस। अब आते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के पार्ट पे। इन सब में ग्लूकोज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। फर्मेंटेशन, प्यूट्रीफैक्शन और डीके में रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। सो अब हम यहाँ पढ़ते हैं अबाउट दीज एनारोबिक रिएक्शंस। So coming on to the very first part, that is fermentation. फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, किसमें, CO2 और क्या बनाएगा, इथेनॉल C2H5OH और एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है ये रिएक्शन और एथेनॉल और एनर्जी विल बी फॉर्म, एनर्जी इज रिलीज्ड। सेकेंड थिंग इज प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन के केस में क्या होगा, इट विल बी, यहाँ पे क्या था, ब्रेकडाउन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स टू गिव एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डीके, द थर्ड पार्ट। तो डीके भी क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन ही होगा। डीके में क्या होगा, इट विल बी द ब्रेकडाउन ऑफ organic matter to release energy। ठीक है, तो these will be the things जो कि किस में होंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में। नाउ अंडरस्टैंड कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है ये रिएक्शन। कोई साइटोप्लाज्म में होगा, कोई माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक। बट अगर हम बात करें अबाउट द बैक्टीरियाज या फिर हम बात करते हैं अबाउट प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स क्या थे, जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। इफ़ टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, तो इनमें सेम चीज़ें होंगी परफॉर्म बट इन अ डिफरेंट लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन डिफरेंट हो जाएंगी। अब इसमें लोकेशन पे होता क्या है, एक होता है इसमें साइटोप्लाज्म, मीजोसोम्स, जो कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया टाइप होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देन इसमें आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली पार्ट्स जहाँ पे ये सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग यूकैरियोट्स में बेसिकली अलग अलग जगहों पे फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन सेम फंक्शन प्रोकैरियोट्स में होंगे बट अगेन ऑन डिफरेंट लोकेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं है, तो दीज आर द प्रिमिटिव टाइप। होपफुली इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन एरोब्स और एनारोब्स, ठीक। तो आई एम राइटिंग इट आउट हियर। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द शेप, फ्लैजेला की एब्सेंस या फिर प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं उस हिसाब से। सो फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है।
ऑब्लिगेट एरोब्स बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा है, एरोब्स है मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑलरेडी मेंशन ऑब्लिगेट। सेकंड आते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, मतलब क्या है, एनाएरोब्स हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन एब्सेंस इज मस्ट, ठीक है। थर्ड आते हैं फैकल्टेटिव, दिस इज फैकल्टेटिव एरोब्स। अब यहाँ पे द थिंग इज समथिंग डिफरेंट, फैकल्टेटिव है, दूसरा एरोब्स है। इफ दे आर मेंशनिंग एरोब्स तो यहाँ पे क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, एरोबिक सिचुएशन में वर्क करते हैं, बट ऑक्सीजन अगर मिलती है तो भी इट इज़ ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, दे आर एनाएरोबिक, ठीक है। क्या हो रहा है, एरोब्स मेंशन है बट दे आर एनाएरोबिक एंड कैन वर्क in presence of oxygen as well, ठीक है। कमिंग ऑन टू फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, नाउ यहाँ पे भी सिचुएशन ऑब्वियसली उल्टी ही है, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में क्या है, एनाएरोब्स मेंशन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दे आर एरोब्स they are aerobic and can work in absence of oxygen as well, ठीक है। तो these are the things, यहाँ पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैसे कैसे हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब ऑब्लिगेट ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स ऑक्सीजन की एब्सेंस इज मस्ट, फैकल्टेटिव एरोब्स यहाँ पे ये हैं तो एरोब्स बट दीज आर एनाएरोबिक प्रोसेसेस, उसमें वर्क कर सकते हैं, तो दे आर एनाएरोबिक एंड कैन वर्क इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस एज वेल। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स इसमें क्या है, एरोबिक हैं ये बट एब्सेंस में भी वर्क कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे हमने कल बात की थी यू बैक्टीरिया की, सो आज जाते हैं हम किस पे, साइनोबैक्टीरिया। होपफुली इट इज़ क्लियर। सो साइनोबैक्टीरिया हमने कल भी पढ़े थे, दीज आर द बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे है तो बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, ठीक। कल न्यूट्रिशन के पार्ट में पढ़ा था हमने कि जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन बी हेटरोट्रॉफ्स, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया which are also known as blue green algae. Again, the characteristics are important in this part. So, characteristics यहाँ पे mention करनी होगी। तो this will be basically reducing atmosphere. They make reducing atmosphere, ठीक है, for oxidation, ठीक। next point can be they don't have flagella। कल हमने पढ़े थे about फ्लैजेला की डिफरेंट टाइप, दो फ्लैजेला है या फिर फ्लैजेला नहीं है तो क्या होंगे, ट्राइकस और एट्राइकस, ठीक है। तो यहाँ पे नो फ्लैजेला इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज
can be unicellular, filamentous, okay, so this can be unicellular, filamentous or colonial, can be found in colonies, colonial, okay. So these are basically the characteristics of cyanobacteria, the blue green algae. So यहाँ पे एक important point क्या है, sorry, some can fix नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है. सो सम कैन फिक्स नाइट्रोजन एज वेल. और एंजाइम कौन सी यूज़ होती है यहाँ पे, हमने क्लास 9th में पढ़ा है ऑलरेडी. एंजाइम नाइट्रोजनेस इज यूज्ड in this case for converting the atmospheric nitrogen to okay. So now we will be studying about कल जैसे हमने पढ़ा था यू बैक्टीरिया के बारे में, आज हम पढ़ेंगे अबाउट साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे. अगेन हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना है इनकी, जैसे हम बाकी बैक्टीरियाज की पे दे रहे हैं, ठीक है. सो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कुछ स्पेशल इसमें है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑक्सीडेशन, ओके. दूसरी चीज़ क्या है, अब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं फॉर ऑक्सीडेशन. उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्लैजिला, जैसे हमने कल बात करी थी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं एट्राइकस और ट्राइकस के कारण, तो यहाँ पे फ्लैजिला आर एब्सेंट. ठीक है. थर्ड इज सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेस, ठीक है. और ये एंजाइम जो वर्क करती है वो एनएरोबिक सिचुएशंस में वर्क करती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एंजाइम जो वर्क करती है ये नाइट्रोजनेस, दिस वर्क्स इन एरोबिक कंडीशंस. नाउ अब ये किस टाइप में हो सकते हैं, सो दीज कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के बने होंगे, ठीक है. फिलामेंटस भी हो सकते हैं, एंड दीज कैन बी कॉलोनियल, मतलब कॉलोनीज में भी मिल सकते हैं. क्लियर है, होपफुली इट इज़ डन. नाउ दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साइनोबैक्टीरिया की हैं. बाय द नेम इटसेल्फ ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ऑब्वियसली ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ओके. सो होपफुली इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, दोज आर आर्कीबैक्टीरिया. अब हमने कल भी पढ़ा था कि आर्कीबैक्टीरियाज जो होते हैं वो ओल्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं. You need to learn this chapter basically, कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स इसी तरह से कवर अप होंगे. आर्कीबैक्टीरिया, ओके. सो अब बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जो कि क्या है, एंशिएंट बैक्टीरिया है. अब एंशिएंट बैक्टीरिया है तो क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ हार्ड सिचुएशंस को भी ये टैकल कर सकते हैं. So they can survive in harsh conditions like highly acidic या फिर
हाईली सॉल्टी, ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ये क्या होते हैं, क्योंकि एंशिएंट बैक्टीरियाज हैं तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, तो दीज आर प्रोकैरियोट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज यू नीड टू लर्न। देन आते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, होपफुली यू पीपल रिमेंबर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, ठीक, तो ये इनर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर वाली सेल वॉल होती है, तो पहले सेल वॉल होती है फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू दिस, सेल मेम्ब्रेन is made up of branched lipids and hydrocarbons, ठीक है, these points are must। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सरफेस प्रोटीन और सीडोम्यूरामिक एसिड, okay, cell wall, okay, is made up of surface protein, ये था ब्रांच लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन, दिस इज सरफेस प्रोटीन और सीडोम्यूरामिक एसिड, ठीक है, सीडोम्यूरामिक एसिड, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट्स surface proteins are present, ठीक है। तो क्या है, सेल वॉल बनी हुई है किसकी, सरफेस प्रोटीन की या फिर सीडोम्यूरामिक एसिड की, और उसके ऊपर उसके टॉप पे क्या है, सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली होते हैं एस प्रोटीन्स, ठीक है, जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ दे आर नेवर अफेक्टेड, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइसोजाइम्स, ठीक। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे आर not affected by lysozymes, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया की बात करें, एंशिएंट बैक्टीरिया है, एंशिएंट है तो सर्वाइव करेगा हार्श कंडीशन में, प्रोकैरियोट्स हैं ऑब्वियसली प्रिमिटिव टाइप। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, ब्रांच लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन की। सेल वॉल की बात करें तो सरफेस प्रोटीन की या फिर सीडोम्यूरामिक एसिड की, और उसके टॉप पर क्या प्रेजेंट होता है, सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर द एस प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइसोजाइम्स। ओके, सो ओवर हेयर वी कंप्लीट द आर्कीबैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कमिंग ऑन टू रिप्रोडक्शन इन आर्कीबैक्टीरिया। सो reproduction in archaebacteria, I am writing the short forms. So reproduction कैसे होगा, normal binary fission, ठीक है। कल भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट दिस binary fission, how do they reproduce, they can reproduce asexually and sexually। तो अगर हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, तो दे बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, एक पेरेंट सेल होगा और दो डॉटर सेल फॉर्म करेंगे, क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया आर देयर। सो these are basically important, 3 special types of archaebacteria are present
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं. जनरली यू नो द ऑल द कंडीशंस की कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हैलोफिल्स. ठीक, तो बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड मेथेनोजेंस, thermoacidophils, and the third is halophils. Okay, so यहाँ पे by the name methanogen you can understand that methane generating bacteria होते हैं ये. Okay, so methane generating bacteria means methane generating bacteria. Okay, so these are basically methane generating bacteria, convert hydrogen and carbon dioxide to methane, that is CH4. Okay, methanogen is clear. Then coming on to thermoacidophils. The word is thermo and acido, तो found in very high temperature areas. अब यहाँ पे थर्मो भी है और एसिडो भी है, मीन्स टेम्परेचर भी हाई और एसिडिक मीडियम भी होगा. तो यहाँ पे क्या है, दे आर फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर्स या फिर वेरी हाई एसिडिक एरियाज. ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू हैलोफिल्स. हैलोफिल्स आर बेसिकली, हैलो इज सॉल्ट. ओके, तो हैलोफिल्स मीन्स सॉल्ट लविंग. फिल्स इज बेसिकली सॉल्ट, फिल्स इज बेसिकली लविंग, सॉल्ट लविंग. ठीक है, तो ये 3 स्पेशल टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया हैं. ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये कोई भी आर्की बैक्टीरिया वेरी हार्ड सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया है. देन थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो द टेम्परेचर, एसिडो एसिडिक, फिल्स लविंग. तो जहाँ हायर टेम्परेचर और हायर एसिडिक मीडियम होगा वहाँ पे ये मिलेंगे. देन दीज आर द सॉल्ट लविंग हैलोफिल्स. होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस. नाउ कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूजफुल एक्टिविटीज़ जितनी भी बैक्टीरिया की होती हैं. ओके, सो टाइप ऑफ बैक्टीरियाज में कौन कौन सी चीज़ें थी, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करनी होंगी. बेसिकली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन कौन सा फॉलो करते हैं, कहाँ मिलते हैं, दैट विल वर्क. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दोज आर बेसिकली द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सो बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है. बैक्टीरिया कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी द गुड थिंग्स विच दे आर डूइंग. ओके, so coming on to the economic importance. So about the economic importance, how they are important. So यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले about the useful activities. Useful activities. Okay, so the first is lactobacillus. Lactobacillus, इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा. ठीक है, दैट इज द लैब. ओके, सो दिस इज यूज्ड इन कर्ड और चीज मेकिंग, कर्ड मेकिंग एंड चीज मेकिंग. ठीक, तो फर्स्ट यूजफुल एक्टिविटी किसकी है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की. यहाँ पे क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर कर्ड मेकिंग एंड चीज मेकिंग. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू बायोटेक्नोलॉजी में अगेन अनदर यूजफुल एक्टिविटी. सो दिस इज इन बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा,
ऑब्वियसली होस्ट और वेक्टर यहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है, सो इन these bacterias कैन बी वर्किंग एज होस्ट और वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया होगा दे कैन वर्क एज होस्ट एज वेल एज वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। सो आई एम मेंशनिंग इट हेयर ओनली, पेस्ट resistant plants. Again, this is a part of biotech only, like BT. Okay, so we started with BT cotton, BT brinjal. ठीक, so we are talking about this part. Okay, so these are the useful activity which are for economic benefit to the humanity. Okay, next coming on to the fourth one, fiber retting. So you understand fiber retting, I'm mentioning the fourth one here, fiber retting. Fiber retting is basically jute making. Okay, जैसे फ्लोएम होता है, ठीक, तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं उन्हें किस में मिलाया जाता है, बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम ऐड किया जाता है वाटर में, और इसके जितने भी फाइबर होता है वो निकाल लिया जाता है। तो इन मेकिंग जूट कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ है, क्लॉस्ट्रीडियम इज एडेड इन वाटर। ठीक है, so it destroys the soft organic matter, ताकि सिर्फ फाइबर बचे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्योरिंग ऑफ लीव्स। तो फिफ्थ पार्ट इज क्योरिंग ऑफ लीव्स। अब क्योरिंग ऑफ लीव्स में जैसे टी में होता है, ठीक है, तो टी में, कॉफ़ी बीन्स में ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली दिस इज़ व्हाट an addition of aroma to different टी और कॉफ़ी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आपको एक डिफरेंट ब्रांड की ही टी पसंद है या डिफरेंट ब्रांड की ही कॉफ़ी पसंद है, देयर इज़ नो डिफरेंस, सेम प्लांट से आ रही है, सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे क्या है, समथिंग एरोमेटिक इज़ वर्किंग ऑन देम, सो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही कॉफ़ी या टी पसंद है। ओके, सो यहाँ पे अब जैसे ये किस किस केस में हो सकता है, टोबैको, टी और कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफरेंट अरोमा दिया जाता है इसको, क्योरिंग ऑफ लीव। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज सेल्यूलोज डाइजेशन। ओके, सो सेल्यूलोज डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, एक एंजाइम है, एक बैक्टीरिया है, Rhuminococcus. Okay, so this is used. Again, we are actually talking about the importance of these bacteria. So, Rhuminococcus. Coccus क्या था बेसिकली, नेक्स्ट पिछली वीडियो में पढ़ा था। Coccus was basically the spiral bacteria, the spherical bacteria. Okay, so यहाँ पे क्या हो गया कि ये Rhuminococcus जो है बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन काउ टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है, सेल्यूलोज बेसिकली प्रेजेंट होता है ग्रास में, ओके, इन द ग्रीन प्लांट्स। अगर आपको पता हो तो जितने भी ये होते हैं व्हाट यू कॉल द हर्बीवोर्स जो ग्रास खाते हैं, तो यहाँ पे इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इट इज़ मच लार्जर एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेशन में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है किसमें, Rhuminococcus
the bacteria is present for cellulose digestion in cow. Okay, next आते हैं about E. coli. 7th I'm mentioning this here. E. coli. This is very common. Now here see, एक ये, this and this. These are very common. Okay, so E. coli is basically symbiotic. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में. प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. ओके, और दिस बेसिकली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है किसमें? इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ vitamin B. Okay, so these are the economic importance for this thing. Now coming on to the next part, that is bacterial treatment. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरियल सीवेज ट्रीटमेंट. इट इज़ ओके, सीवेज ट्रीटमेंट. जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी कुछ बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट सीवेज. ठीक, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं जैसे सीडोमोनास या फिर क्लॉस्ट्रीडियम. हमने क्लॉस्ट्रीडियम पहले भी पढ़ा है. इट वॉज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग जूट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ यूज़ होती हैं बैक्टीरिया की फॉर सीवेज ट्रीटमेंट. एंड नेक्स्ट कैन बी एज बायो फर्टिलाइजर्स. सो बायो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वगैरह, ये सारी चीज़ें दिस कैन बी एज बायो फर्टिलाइजर्स. तो these are some important useful activities which are actually of economic benefit to the humanity. Okay, so again एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. लैक्टोबैसिलस कर्ड मेकिंग, चीज़ मेकिंग में हेल्प करता है. बायोटेक में कोई भी बैक्टीरिया इधर दे कैन वर्क एज होस्ट और एज वेक्टर. पेस्ट कंट्रोल में जैसे हमने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल बनाया था. देन कैन बी इन फाइबर रेटिंग, दैट इज़ मेकिंग ऑफ द जूट. क्लॉस्ट्रीडियम ऐड होता है वाटर में ताकि उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ को ख़त्म कर सके. केयरिंग ऑफ लीव्स, टोबैको, टी या कॉफ़ी में. क्यों? क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ एरोमेटिक अरोमा देता है ये. ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी सेल्यूलोज डाइजेशन. सेल्यूलोज एज यू ऑल नो कि डाइजेशन में इसमें प्रॉब्लम होती है. सेल्यूलोज इजी नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए. तो क्या होता है? रुमेनोकॉकस इज प्रेजेंट इन काउ, सो दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज. देन आते हैं हम इकोलाई पे. इकोलाई प्रेजेंट होता है किसमें? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, जो हेल्प करता है विटामिन बी की एब्जॉर्प्शन में. देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, सीडोमोनास या फिर क्लॉस्ट्रीडियम टाइप्स. देन आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स. दिस कैन बी बेसिकली द नाइट्रोजन फिक्सर्स. ठीक है, तो ये बायो फर्टिलाइजर्स है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग बैक्टीरिया. अब कुछ अच्छी इम्पोर्टेंस के साथ यहाँ पे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बैक्टीरिया के. ठीक है, सो यू पीपल नो दैट बैक्टीरिया कैन बी डिजीज कॉजिंग एज वेल. होपफुली यू पीपल हैव रिटन दिस. So now we will be starting about the harmful effects. So harmful activities of bacteria. ठीक है, अभी आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ा था. तो हार्मफुल इट कैन बी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया. तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग
बैक्टीरिया। अब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की कुछ नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, जैसे द फर्स्ट कैन बी विब्रायो कॉलेरे। ओके, देन विब्रायो कॉलेरे, देन द सेकेंड कैन बी Mycobacterium tuberculosis. इफ़ यू पीपल रिमेंबर तो क्लास 9th में हमने ऐसे बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पढ़े हैं, ठीक है। सो दीज कैन बी द डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। देन आते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, अ होमवर्क फॉर यू पीपल, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और आप सर्च करोगे, ओके, एंड रेस्ट विल बी जो आगे मैं बैक्टीरिया बता रही हूँ उनके भी नाम सर्च करके लाओगे कि इन चीज़ों में कौन से बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, ओके, इन द हार्मफुल एक्टिविटीज़ ओनली। नेक्स्ट आते हैं हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये भी आप नाम सर्च करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट पे आते हैं फूड पॉइजनिंग, विच कैन कॉज यू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द हार्मफुल एक्टिविटीज विच बैक्टीरिया डू। होपफुली इट इज क्लियर। सो दिस completes योर बैक्टीरिया वाला पार्ट. द किंगडम मोनेरा is complete now. If you people have any questions, any doubts, you can ask me in the comment section or in the chat box. So now coming on to the next things जो किसी भी किंगडम में फॉल नहीं कर रहे हैं. ओके, सो आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद योर नेक्स्ट किंगडम प्रोटेस्टा. बट इससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं क्या वो चीज़ें जो कि किसी भी किंगडम में फॉल नहीं कर रही हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कैन बी माइकोप्लाज्म. ठीक है, माइकोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. ठीक, तो इसका फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, दूसरी चीज़, ये जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, दीज आर द बेसिकली, जैसे वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गए, माइकोप्लाज्म हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की बस 1 लाइन और 2 लाइन है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यू कैन हैव. ओके, सो कमिंग ऑन टू माइकोप्लाज्म. तो these are basically the smallest living organism without the cell wall. Okay, without the cell wall. ठीक है, so just a minute, I am marking this. In this case, this is important. Okay, smallest living organism without the this thing, cell wall. Most of them are pathogens. Pathogens you all know. Okay, and next point can be also known as PPLOs. ठीक है, PPLO की फुल फॉर्म प्यूरो ammonia like organisms. ठीक है, so this is basically about the mycoplasm. Then coming on to the viruses.
यू आर इन टू लॉकडाउन ड्यू टू ग्रेट वायरस, ठीक है। चलो लेट्स मेंशन नेम, नाम भी गलत हो रहा है उसका, तो कोरोना, ठीक है। तो बेसिकली दिस वायरस इज़ व्हाट, वायरस कोई भी XYZ वायरस है, क्या करता है कि ये एक डॉर्मेंट सिचुएशन में होता है, डॉर्मेंसी की स्टेज पे, डॉर्मेंसी मीन्स स्लीपिंग स्टेज पे। Whenever they come in contact with a host, होस्ट क्या होगा इसमें, ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली, या किसी एनिमल की बॉडी, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये अपनी डॉर्मेंसी सिचुएशन पे अगर ये एंटर कर गया है किसी बॉडी में, इसको कोई होस्ट मिल गया है, देन ओनली दे आर वर्किंग, अदरवाइज दे डाई। अब जैसे इसके केस में हमने बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ ली हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा सारी रिसर्चेस पढ़ ली हैं। क्या हो रहा है इसमें कि ऑन द पेन दिस विल बी स्टेइंग फॉर दिस आवर्स, टेबल पे किसी और के लिए, किसी चेयर पे समथिंग ऑफ आयरन विल बी स्टेइंग फॉर दिस आवर, ओके। बट अगेन क्योंकि वो इसके लिए होस्ट नहीं है, दे कैन नॉट स्टार्ट देयर एक्टिविटीज़ इन ऑन दिस चेयर, टेबल, सर्फेसेस और समथिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी होस्ट के कांटेक्ट में आने पर ही ये एक्टिव होते हैं एंड दे डू देयर लाइफ साइकिल। अब ये क्या है, बेसिकली दे आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ओके। अब मैं इसको हटा देती हूँ। सो दीज आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एक तरीके से डैडी समझो बिफोर, जब तक वो होस्ट से नहीं मिलते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आर दे आर केपेबल, दे आर कॉपीड एंड जेनेटिक मटीरियल, मतलब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनका जितना भी जेनेटिक मटीरियल है कॉपीड, ठीक है। सो कॉप So now coming on to the next part, here we are completing our this thing kingdom Monera। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे माइकोप्लाज्म हो गया, वायरसेस हो गए, वायरॉइड्स हो गए। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू 1 or 2 पॉइंट्स बेसिकली आई विल बी मेंशनिंग एंड आपको बस इसकी इन्फॉर्मेशन जानना, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। बेसिकली जो मेजर क्वेश्चंस कवर होंगे नीट में, दैट आई एम टेलिंग यू अप हियर। सो माइक्रोप्लाज्म बेसिकली क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट द सेल वॉल, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन विदाउट द सेल वॉल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, PPLO। अब PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द मेजर पॉइंट्स अबाउट mycoplasm. Then coming on to the virus,
एक महान वायरस की वजह से आप लोग भी लॉकडाउन में हो, ठीक है। सो सेफ्टी मेजर्स, स्टे होम, स्टे सेफ। देन कमिंग ऑन टू द वायरसेस। सो वायरस में बेसिकली क्या होता है, जब तक इसको होस्ट नहीं मिलता तब तक इट इज़ ऑलमोस्ट डेड, इन द डॉर्मेंसी सिचुएशन में होता है। तो अगर इसको कोई होस्ट मिलता है तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो देज आर बेसिकली नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। नेक्स्ट दे हैव अ कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें होता क्या क्या है, एक कैप्सिड होता है, हैव अ कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल। यू हैव दिस डायग्राम इन योर NCERT, वायरस का डायग्राम, ठीक है। सो अब जो कैप्सिड होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सुमियर पीसेस। I am writing out this here. This is made up of capsomere pieces which are proteins, okay, which are proteins। अगर मैं बात कर रही हूँ जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, ऑब्वियसली द टू, ओके, DNA और RNA। तो जो कैप्सिड है वो क्या बना है, कैप्सोमियर पीसेस का बना है, विच आर बेसिकली द प्रोटीन्स। एंड जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA और RNA। अब अगर मैं बात करती हूँ अबाउट दिस जेनेटिक मटेरियल, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस हैव RNA, ठीक है। तो आई एम मेंशनिंग दिस, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस हैव RNA। एनिमल वायरसेस हैव DNA एंड RNA। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, एनिमल वायरसेस हैव ईदर डबल स्ट्रैंडेड DNA और सिंगल स्ट्रैंड DNA, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ठीक। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू I have already told you this, dormancy stage में होते हैं until they get a host, okay, hopefully it is clear। and the last point is obligate parasite है ये, ठीक है, they depend on others for their further life, okay, so hopefully it is clear till this। Now coming on to the next part, that is about viroids। So what about viroids? Viroids, okay, something related to virus। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज़ एक्चुअली डिजीज़ कॉजिंग, ठीक है, ये भी डिजीज़ कॉजिंग ही होते हैं। अब यहाँ पे यू कैन राइट नेकेड जेनेटिक मटेरियल which is disease causing, क्लियर है। तो ये क्या होता है वायरॉइड्स के केसेस में, वहाँ पे हमने पढ़ा था नॉन सेल्यूलर जेनेटिक मटेरियल था, कैप्सिड था, बट इस केस में यहाँ पे
जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज नेकेड और डिजीज कॉजिंग होता है. ओके, नेक्स्ट इज कमिंग ऑन टू प्रायॉन्स. प्रायॉन्स अगेन समथिंग जो कि किसी में, अच्छा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, माइकोप्लाज्म, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये किसी भी किंगडम में नहीं ऐड ऑन हुए हैं. सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्रायॉन्स, ये क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू लाइकन्स, दिस यू ऑल नो. ओके, लाइकन्स क्या होते हैं? बेसिकली algae और फंगस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जो कि परमानेंट होता है. सो alga प्लस फंगस, symbiotic relationship, symbiotic relationship, and this is permanent. okay, so यहाँ पे जो alga होता है वो क्या होता है? सिंथेसाइज करती है फूड. तो यहाँ पे ये क्या फ़ायदा हो रहा है इसका? ये फूड प्रोवाइड करेंगे. और फंगस क्या करता है? ठीक है, तो एल्गे प्रोवाइड कर रहा है फूड और फंगस प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर. सो यहाँ पे ये सिम्बायोटिक है. अगेन दिस इज अ परमानेंट symbiotic relationship. This is important. Okay. Okay, now coming on to the next part and the last part, they are actually very sensitive to pollution, especially sulfur dioxide. तो इनको बोला जाता है क्या? Pollution indicators. Pollution indicators. क्यों? क्योंकि they are sensitive to pollution, especially sulfur dioxide. ठीक है. So this completes our first part. Now in the next class we will be talking about the what kingdom protista. Okay, so थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि थोड़ा सा easy रहे तुम लोगों को समझने के लिए भी, because in this chapter we have mostly everything should be on tips. Okay, सब learning matter ज़्यादा है. ठीक, hopefully it is clear till this. Thank you so much class.